हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आ गई हूँ। मगर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी प्यार में ऐसा दर्द महसूस किया है जो आपको ज़िंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची भी हो सकती है और एक अफसाना भी। पर एक बात तय है, ये कहानी आपको भीतर तक झंझोड़ कर रख देगी। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो अपने प्यार में अधूरी रह गई और आज भी उस अधूरे रिश्ते की तलाश में भटक रही है। लोग कहते हैं कि इस आत्मा की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो मरकर भी अपने प्यार को नहीं छोड़ पाई। ये कहानी है अधूरी मोहब्बत की आत्मा की, जो उस वीरान खंडर में आज भी अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसके दर्द को समझ सकते हैं? क्या आप उस रात की सच्चाई को जानने की हिम्मत रखते हैं? लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट मुझसे शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और ऐसी कहानियाँ लेकर आने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से आज जुड़े हैं और मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक वीरान खंडर है जिसे लोग प्रेमिका का अड्डा कहते हैं। कहते हैं वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी मोहब्बत का इंतज़ार कर रही है। गांव के लोग उसे राधिका कहते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को उस खंडर में देखा है। कुछ कहते हैं उसकी कहराती आवाज़ आज भी उन दीवारों में गूंजती है जो उसे धोखा देकर भाग गए, उसके प्रेमी की तलाश में भटक रही है। अजय एक जवान और पढ़ा लिखा युवक हाल ही में शहर से इस गांव में आया था। वह इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, बल्कि ऐसी कहानियां उसे चुनौती लगती थी। दोस्तों की शर्त पर एक रात वह खंडर में अकेले जाने का फैसला करता है, ताकि सभी को साबित कर सके कि वहाँ कोई आत्मा नहीं है। उस रात घना अंधेरा था और चांदनी हल्की सी छिटक रही थी। अजय ने खंडर की सीढ़ियों पर कदम रखा और जैसे ही अंदर गया, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर खामोशी थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर-उधर देखने लगा। तभी एक धीमी पर रहस्यमयी आवाज सुनाई आई, तुम आ गए। अजय का दिल धड़क उठा। उसने देखा कि सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन हो तुम? लड़की ने धीमी स्वर में कहा,
मैं राधिका हूँ। तुम्हारे जैसे ही एक इंसान ने मुझे धोखा दिया था। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अजय का शरीर सिहर गया, मगर वह इस राज को जानने के लिए उत्सुक था। उसने बात आगे बढ़ाई और धीरे धीरे वह राधिका से जुड़ने लगा। वह उसके दर्द को महसूस करता, उसकी बातें सुनता और उसकी मासूमियत में खोने लगा। अब अजय हर रात उस खंडर में राधिका से मिलने जाने लगा। राधिका का चेहरा, उसकी गहरी आंखें और उसकी आवाज़ अजय को एक अजीब से प्रेम में बांधने लगी। एक रात राधिका ने अजय के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अजय हक्का बक्का रह गया। उसने डरते हुए कहा, राधिका, मैं जिंदा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। राधिका की आंखों में दर्द और क्रोध उभर आया। वह बोली, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गई और उसकी मुस्कान डरावनी बन गई। अजय का शरीर कांप उठा। वह बेतहाशा दौड़ते हुए खंडर से बाहर निकला और अपने घर लौट आया। लेकिन अब अजय के जीवन में सब कुछ बदल गया था। वह जहां भी जाता उसे राधिका की आवाज़ सुनाई देती। वह अपने कमरे में होता तो भी राधिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता। वह उसे बुलाती, उसे अपने पास आने का इशारा करती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसकी मानसिक हालत को अजीब बताया, मगर कुछ भी दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही थी। अंततः एक रात अजय ने खुद को राधिका के खंडर की ओर जाते हुए पाया। वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। वहां पहुंचकर उसने राधिका को अपने सामने देखा। वही सफ़ेद साड़ी में, उसकी आंखों में वही इंतज़ार और मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं आ गया हूँ राधिका। अगले दिन गांव वालों ने अजय का शरीर खंडर के पास पाया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी कर चुका हो। कहते हैं अब उस खंडर में दो आत्माएं भटकती है। जो भी उस खंडर के पास जाता है उसे उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। वे दोनों अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए हमेशा के लिए एक साथ रह गए। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए, कल फिर से मिलती हूँ आप सभी के पास एक और किस्सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।